आज के समय के अंदर अगर आप बात करें तो क्रेज किस चीज का है? क्रेज है एक इंसान को बड़ा बनने का, नहीं? यस सर। आज आप देख रहे हैं कि ड्यूसॉफ्ट एक ऐसे सिस्टम है जिसने पिछले 26 साल में लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। तो अगर मैं उसको ये कहूं कि ये ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें इधर से डालते हैं आलू, उधर से निकलता है चिप्स, नहीं? इधर से डालते हैं एकदम ढीला ढक्कन और उधर से निकलता है एक सॉलिड पर्सनालिटी डेवलप्ड आदमी। यस सर। और अगर आपको नहीं यकीन हो तो जितने भी लोग ये आपको आगे बैठे हुए दिख रहे हैं, इनको कुछ नहीं, इनको बस सिर्फ ये बोलिए, पूछिए, आज तो मोबाइल का जमाना है, कि सर आप अपना थोड़ा 7-8 साल पुराना वाला वो फोटो भेजिए ना, कैसे ढीले ढक्कन होंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी फैक्ट्री है जो आप किसी भी अवस्था में अगर इस सिस्टम में आते हैं तो आपको पूरा एकदम कहते हैं ना कि जेंटलमैन बना देगा। जी सर। नहीं? लेकिन आज ये लग रहा है क्योंकि आज हमारे पास नॉलेज है, अनुभव है, सिस्टम इतना बड़ा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस समय की जिस समय मैंने इस ड्यूसॉफ्ट को स्टार्ट किया था। वो साल था 2001 का, आज से तकरीबन 25 साल पहले जब मैं ज्वाइन किया था। मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली जो परिवार का जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फादर जो है वो कॉलेज में टीचर थे, अब रिटायर कर गए हैं। अब तो मैं भी रिटायर कर गया हूं ड्यूसॉफ्ट से। क्या रिटायर का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसे जगह पे पहुंच जाए जब आप काम करें या नहीं करें आपको पैसा आएगा। यस सर। उसी को रिटायरमेंट बोलते हैं। तो हमारा भी रिटायरमेंट हो गया। तो मेरे पिताजी कॉलेज में शिक्षक थे, माँ घर में जो हाउसवाइफ होता है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, नॉर्मल थी। और पहली बार 2001 में मेरे पास जब ये ड्यूसॉफ्ट का प्रोजेक्ट आया तो प्रोजेक्ट देखने के बाद मेरे दिमाग में यह आया कि ये एक ऐसा सिस्टम लग रहा है, क्योंकि आज जितना आपके लिए आसान है कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, हम लोग जिस समय ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किए थे उस समय मोबाइल इंडिया में आया ही नहीं था। सोचिए, आज अगर किसी को कहे कि 24 घंटा जो है तुम व्रत कर लो तो हंसी हंसी व्रत कर लेगा, लेकिन अगर उसको बोल दे कि 24 घंटा के लिए तुम्हारा मोबाइल ले लेंगे, प्राण त्याग दे रहा हूं। है नहीं है मोबाइल का ऐसा एडिक्शन। लेकिन हम लोगों ने ड्यूसॉफ्ट जिस समय ज्वाइन किया उस समय भारत में मोबाइल नहीं था। सोचिए, बिना मोबाइल के हम लोगों ने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। अब आप सोचिए कि एक मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाले नागेंद्र सर की 10 तारीख को सुधांशु सर आ रहे हैं, सबको पता चल गया ना? यस सर। अब इतने लोगों को 2001 में अगर हमें सेमिनार में बुलाना होता तो क्या करते? घर न फोन है, न मोबाइल है, न कुछ नहीं है। सबके पास घर घर जा जाके जो है एक एक आदमी को बताना पड़ता है, जैसे शादी का कार्ड लेके जाते हुए, तब जाके सेमिनार का आपका ये होता है। यहां तो कुछ चेंज होता है, कुछ गड़बड़ हो गया, मान लीजिए तुरंत मैसेज चला गया, ये नहीं 11 बजे नहीं 12 बजे मीटिंग होगा। यस सर। कितना आज आसान है, एक इंफॉर्मेशन तुरंत आप कहीं से कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। और हम लोग के समय मोबाइल नहीं था। तो प्रोग्राम जब देखा ड्यूसॉफ्ट का जो प्लान था, प्लान देखने में यही लगा कि ये पढ़ने लिखने से कुछ जुड़ा हुआ चीज है। और चूंकि उस समय कंप्यूटर नया नया आया था तो मेरे दिमाग में यही आया कि कंप्यूटर कुछ पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ कुछ नई चीज अगर और सीखने का होगा तो नया चीज सीखेंगे। लेकिन इसमें समस्या यह था कि इसमें ज्वाइनिंग फीस लगता था, वो फीस जो है वो दिल्ली भेजना पड़ता था। तो अब मैं पटना में उस समय पढ़ता था, इंटरमीडिएट पास किया था, इंटर और ग्रेजुएशन पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 1 में नाम लिखा था। तो उस समय मेरे पिताजी पटना में पढ़ाई करने के लिए, जो अभी नागेंद्र सर आपको बता रहे थे कितना महंगा है, मैं जिस समय पटना आया था पढ़ने के लिए उस समय मेरे पिताजी मुझे 1000 रुपये महीने देते थे, 1000, और मैं पटना में रह के पढ़ता था। तो इसमें इतना पैसा तो नहीं था कम कि अपने से बिना पापा को बता ही ज्वाइन कर लेते कि पॉकेट मनी सही हो जाएगा। क्यों बताएंगे?
ज्यादा पैसा लग रहा था तो सोचे कि घर पे बात करना होगा। जब ये प्लान देखा, प्लान देखने के बाद हमको समझ में आ गया, लेकिन पैसा नहीं था, इसीलिए घर जाना पड़ा। घर गया, पहले सोचा कि किसको बताएं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जब आप प्लान देखे होंगे तो सबसे पहले अपने दोस्त को, सहेली को, इन लोगों को बताए होंगे आप। मैं अपने आप में पहला ऐसा लड़का लगता था कि मैं उस समय का था कि प्लान देखने के बाद सबसे पहला जो प्लान मैंने दिखाया अपने पिताजी को दिखाया। पहला सोचिए कितना खतरनाक काम था, हाँ? कि शेर के मांग में घुस के जो है शिकार करने के लिए चल गए और हम हैं चुहा। वो 1000 रुपए भेज देता, पटना में पड़ रहे हैं। उनको थोड़ा बहुत, चूंकि अब एक ही दिन पहले अगर आप प्लान सुने हैं और गए हैं पैसा लाने के लिए, तो एक दिन में आपको कितना याद रहेगा? जितना भी थोड़ा बहुत याद था उनको बताए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। जैसे आज के डेट में बहुत सारे गार्जियंस को समझ में आता ही नहीं। पहला, उनको कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा, चूंकि वो टीचर थे पहले से, तो उनको जो बोले कि इंटरनेट पे पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो बोले कि सब कॉलेज स्कूल में तो कोई पढ़वे नहीं करता है, इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ता है, ये सब हवाबाजी नहीं चलेगा। बोले आने वाला जमाना पापा कंप्यूटर का होगा, बहुत हम लोग देख चुके हैं उधर, कुछ नहीं हो रहा है। बेंच डेस्क पे हम लोग इतना मार मार के पढ़ाते, तब तो कॉलेज में कोई आता नहीं पढ़ने के लिए। ये सब कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सोचे कि अगर पढ़ाई पे इतना नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा जो दूसरा पार्ट था, पापा कुछ दिन के बाद हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, पैर तोड़ देंगे तुम्हारा, पैर पे खड़ा हो जाएगा। अभी जिस काम के लिए पटना भेजे हैं वो काम करो। तो इसमें तो दोनों था कि हम धीरे धीरे अगर मेहनत करेंगे तो कैरियर भी बन सकता है। तो सोचे कि अगर पढ़ाई वाला पे नहीं आ रहा है तो पैसा वाला पे आएंगे। तो उसपे तो पैर तोड़ रहे, बोले कुछ नहीं करना है, ये सब काम करना ही नहीं है। और सुने थे कि इस तरह का कोई काम और किया था, मेरा एक प्रोफेसर साहब थे, उसका कोई भतीजा बेटा कोई किया था, कुछ होता नहीं है सब। अब इतना एग्जाम्पल दे दिए, हम तो एक ही दिन पहले सुने ही थे भाई, अब क्या हमारे पास था नॉलेज। और उसमें भी आप दोस्त रहेगा तब उसको थोड़ा सा डांट भी दीजिएगा, फटराएगा, पिताजी से क्या लड़ाई करिएगा। अब हमको लगा कि यार इतना अच्छा प्रोग्राम है, नया नया है, कुछ सीख समझ के कुछ बड़ा कर सकते थे, इतना अच्छा सोचे थे। रात भर जो बस में गए थे, घर पूरा रात नींद नहीं हुआ था कि पैसा लेके आएंगे, रिसोर्ट ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों को बताएंगे इस तरीके से। ये तो मतलब साइकिल में हवा भरने से पहले ही साइकिल पंचर हो गया नहीं। अब चक्कर क्या था कि पैसा अगर घर से नहीं मिलेगा तो कैसे ज्वाइन करेंगे? कोई उपाय है? हमको कोई कर्जा देगा? हम तो अपने कर्जा पे जी रहे हैं। 1000 रुपया घर से मिलता था तो पटना में पढ़ते थे। कर्जा भी किसको मिलता है? जिसका लेवल होता है। बिना लेवल वाले को थोड़ी कोई कर्जा देता है। सोचिए क्या करें नहीं करें। पापा तो एकदम समझने के लिए तैयार नहीं, और वो इसलिए नहीं समझ रहे थे क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए तो थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन उनका पढ़ाई का जो तरीका था वो ट्रेडिशनल था, पुराना था। तो वो ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि आने वाले समय में ये सारा चीज इस तरीके से बदल जाएगा। उनको लग रहा था कोई ठगने उगने वाला काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही। उसके बाद कोई उनको और उल्टा पुल्टा को समझा दिया था इस तरीके से, और ज्यादा भड़क गए थे। अब मेरे दिमाग में ही है कि अब कैसे इसको करें। तब कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी आपको सपोर्ट अगर नहीं करे तो कम पढ़े लिखे इंसान को ज्यादा समझ में आ जाता है। फिर हम सोचे जब अब कोई ऑप्शन नहीं है तो एक बार माँ के पास जाके देखते हैं भाई। जब पिताजी पढ़े लिखे आदमी है, टीचर हैं, तब वो नहीं समझे तो माँ तो भाई चौथा पास है, उसको क्या समझ में आएगा। फिर भी उसको जाके बताया कि माँ एक नया एजुकेशन आया है, ये आया है। उसको कुछ समझ में तो आया ही नहीं, पहले से पता था नहीं आएगा, लेकिन उसको ये लगा कि उसने हमसे एक ही सवाल पूछा कि इसको करने से तुमको कुछ फायदा होगा। हम सोचे कि यही मौका है। हम बोले बहुत फायदा होगा। बोले क्या फायदा होगा? हम बोले फायदा यही होगा। हम बोले कि लेडीज लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि पैसा वैसा के ऊपर थोड़ा ज्यादा ये रहता है। तो हम बोले फायदा यही होगा कि तुम अभी हमको पढ़ाई करने के लिए 1000 रुपया महीना भेजती हो ना, हर महीने पटना में पढ़ाई करते हैं हम। बोले हाँ भेजते हैं। हम बोले 6 महीना के बाद तुमको पढ़ने के लिए हमको पैसा नहीं भेजना पड़ेगा,
हम अपने मेहनत के दम पे अपने कॉलेज का फीस, ट्यूशन का फीस, आपका कोचिंग का फीस सब हम अपने देंगे। ये बात उसको समझ में आ गया कि चलो एक बार इसको देते हैं, अगर 6 महीना के बाद ये पैसा लेना छोड़ देगा तो हमारा भी जिम्मेदारी, तो हम खत्म। एक गार्जियन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या होता है कि उसके बच्चे को जितना वो पढ़ना चाहता है वहां तक पढ़ाए। लेकिन बहुत सारे गार्जियन उस लेवल पर नहीं होते, जो अभी आपको बताए विनोद सर की नहीं हो पाया, संतन सर बताए नहीं गार्जियन उस तरीके से कर पाए। तब जाके पैसा घर से मिल गया। जब पैसा मिल गया तो मैं तो एकदम खुश था पूरा कि अब तो हो गया काम मेरा। मैं फिर से वापस पटना आया, पटना आके फिर बिगसॉफ्ट का सिस्टम को ज्वाइन किया, जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से ज्वाइन किया, और उसके बाद सोचा कि अब दोस्तों से मिलते हैं। जब दोस्तों से मिलने लगा तो कोई दोस्त भी समझने के, जब ये पटना में रह रहा फिर भी नहीं समझ रहा कैसे पढ़ लेंगे ऑनलाइन, कैसे क्या हो जाएगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट का खर्चा कौन देगा, ये सारा कहानी। तब धीरे धीरे मैं सोचा कि पहले तो मैं अभी खुद ही नहीं पढ़ा था, ज्वाइन तो कर गया था जोश में आके, पढ़ा नहीं था। मैं सोचा पहले मैं इसमें जाके पढ़ता हूं और इसमें मैं 1000-2000 रुपए और लगाता हूं। आज तो आप मोबाइल पे पढ़ लेते हैं ना, लेकिन उस समय क्या था कि मोबाइल तो था ही नहीं, तो हम लोग को साइबर कैफे नाम सुने ना। तो उस समय में कहीं कहीं पे पटना ऐसे शहर में साइबर कैफे होता था, वहां पे 1 घंटा इंटरनेट यूज करने का चार्ज होता था 100 रुपया। तो मैं सोचा कि 10, 15, 20 घंटा और थोड़ा पढ़ते हैं, इसको पढ़ के समझते हैं, तब दोस्तों को बताएं। धीरे धीरे कंप्यूटर जो हमें कुछ नहीं आता था, उस साइबर कैफे में जाके बिगसॉफ्ट का ऑनलाइन कोर्स खोल के देखने के कुछ कंप्यूटर सीख लिए। उसके बाद लोगों को जब बताना शुरू किया तो लोगों को लगा कि नहीं, कुछ तो इसमें है, कुछ तो इसमें हो सकता है। और इस सिस्टम में जब मेहनत करने लगा, तब जब लोगों से मिलने लगा, ज्यादा लोगों से, तब लगा कि हर एक आदमी जो है, जो वहां पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। आज यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में सफल होना नहीं चाहते हैं? कौन नहीं होना चाहता? हाथ खड़ा करिए तो कि सर हम सफल नहीं होना चाहते, हम मूर्खी रहना चाहते हैं, हम बेवकूफी रहना चाहते हैं, हमको कोई सफलता नहीं चाहिए। कोई है? सब सफल होना चाहते लाइफ में। अब अगर आप सफल होना चाहते तो सफल होने का मतलब क्या होता है? किसको सफलता बोलेंगे? तो हमारे हिसाब से एक नॉर्मल कैटेगरी के लोग, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हम लोग होते हैं, उसके लिए सफल होने के लिए अगर आपके पास 3 चीज भी है तो आप अपने आप को सफल मान सकते हैं। अगर आपके पास 3 चीज है, उसमें सबसे पहला चीज है आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन होना चाहिए। जी सर। कभी भी बिना पढ़ाई वाला आदमी सफल नहीं हो सकता। एकदम गांठ बांध दीजिए। रिक्शा वाला कितना भी मेहनत करेगा, रिक्शा चलाएगा, हर दिन का वो खर्चा निकाल लेगा, लेकिन वो ट्रक नहीं खरीद पाएगा। रिक्शा चलाते चलाते एक दिन दम तोड़ देगा। तो सफल होने का सबसे पहला तरीका है कि आपके पास अच्छा क्वालिटी का क्या चाहिए? एजुकेशन। बिना एजुकेशन के आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकते। ठीक है? अब एजुकेशन आ गया, तो एजुकेशन के बाद क्या चाहिए हमें? खाली एजुकेशन लेने से हो जाएगा? किताब को घोल घोल के पी लेंगे क्या दूध की तरह? एजुकेशन हमें ऐसा लेना चाहिए जिस एजुकेशन का वैल्यू हो, और उस एजुकेशन के वैल्यू से पैसा कमाने का रास्ता खुले। आज लोग डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। इंजीनियर लोग क्यों बनते हैं? एमबीए लोग क्यों करता है? वकील लोग क्यों बनता है? कोई भी ऐसा काम बताइए, बाबा क्यों बनता है? उसमें तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, दाढ़ी बढ़ा लेना है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लोग करता है बिना पैसा कमाने के लिए, सब काम। तो इसलिए सबको पता है कि जितना ज्यादा हमारा एजुकेशन रहेगा, आगे चल के हम पैसा भी। अभी अब गूगल करिएगा, हैदराबाद के अंदर एक कॉलेज है आईटी का, आईटी हैदराबाद, गूगल करके देखिएगा। 22 साल का एक लड़का है, उस लड़के को अभी जो उस आईटी हैदराबाद से पैकेज मिला है साल का, पता है कितना का मिला है? 2.5 करोड़ का।
देखा नहीं, 2.5 करोड़ का पैकेज। सोच के देखिए, पढ़ाई के अंदर इतना पावर है कि अभी तो वो पहला ही नौकरी ज्वाइन कर रहा है, और पहला ही नौकरी में उसका सैलरी कितना है साल का? 2.5 करोड़। अगर पहला नौकरी में पहला साल में उसका 2.5 करोड़ है, तो सोचिए जब वो 10 साल का होगा तो कितना उसका सैलरी हो जाएगा। इसका मतलब कि दुनिया में पढ़ाई से बड़ा पावर। और आज अगर ड्यूसॉफ्ट 26 साल से चल रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पावर पे। अगर हम भी लोगों की तरह साबुन बेचने लगते, तेल बेचने लगते, दूध बेचने लगते, शैम्पू बेचने लगते, कंघी बेचने लगते, तो मार्केट में हमको ये इज्जत और वैल्यू, लोग हमें बोलता रहे सेल्समैन जा रहा है। अगर आप लड़कियां रहते तो बोलते रहे सेल्स गर्ल जा रहा है। आपको अच्छा लगेगा सुनने में? सेल्स गर्ल को आपको बोलेगा तो एजुकेशन जितना अच्छा होगा, आपके पास पैसा कमाने का उतना ऑप्शन बनेगा। और आपको पता है कि पैसा एक ऐसी चीज होती है, क्योंकि आप लोग अभी जिस एज में है, इस एज में आपको एजुकेशन के बाद पैसे की जरूरत है, और एजुकेशन के लिए भी पैसे की जरूरत है। दो चीज बताया, एजुकेशन के बाद भी पैसा, और अभी जो एजुकेशन ले रहे हैं उसके लिए भी पैसा। आज अगर आप हजारीबाग में रह के पढ़ रहे हैं और आपके पिताजी 2 महीना पैसा नहीं दे, क्या होगा? बैक टू पैविलियन घर। तो आज के एजुकेशन के लिए भी पैसा, और कल के डेट में अगर आप कोई बड़ा कोर्स करना चाहते हैं, जैसे मैं एमबीए भी किया, लेकिन अपने पापा के पैसा से नहीं किया, ड्यूसॉफ्ट से अपने कमाए हुए पैसे से किया। अपने भाई को भी एमबीए करवाया, पापा से पैसा नहीं लिया, अपना पैसा खर्च करके अपने छोटे भाई को एमबीए करवाया। तो सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा पैसा। इस चीज के लिए मैं लिखा हूं, अगर आपको जिंदगी में सफल आदमी बनना है, और सफल सब बनना चाहता है, तभी यहां बैठे हुए ना। यस सर। अगर आपको सफल नहीं बनना है तो जाइए अपना घर में रहिए। अगर अभी तक की आपकी जो भी जिंदगी है, आप 15 साल के हैं, 17 साल के हैं, 20 साल के, 22 साल, 25 साल, 30 साल, वॉटेवर जो भी आपका एज है, अगर इतने लाइफ में जो आपका एज अभी बीता है, आप उससे खुश हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तब आपको ड्यूसॉफ्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये सवाल जब मैं लोगों से पूछता हूं, तो 100 में से एक भी आदमी हाथ नहीं उठाता, बोलता नहीं कहां से खुशी कहां है? अभी तक तो कुछ खुशी नहीं है, अभी तो साइकिल पे भी नहीं आया सर, स्कूटी पे जाना है। स्कूटी वाला इसलिए खुश नहीं है कि स्कूटी पे है सर, बारिश में तो भीग ही जाते हैं, कार पे जाना है नहीं। तो आपको एजुकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पैसा कमाना है, और जितना अच्छा एजुकेशन क्वालिटी रहेगा उतना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो पहला एजुकेशन, दूसरा पैसा, और एक और चीज चाहिए आपको, तीसरा, तब आप अपने आप को सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। और वो तीसरा चीज है आपका नाम, आपका इज्जत, आपका शोहरत। जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्या आपको कोई सेल्स गर्ल बोल देगा, अच्छा लगेगा नहीं ना? लेकिन कोई आपको मैम बोलेगा, मैम बहुत अच्छा स्पीच आप देती है, मैम आपका जो सॉफ्ट स्किल है, आपका जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छा डेवलप हो गया, मैम कहां सीखे ये सारा चीज? तो मैम का भी अगर आप 5 साल पहले का देखिएगा, बातचीत का तरीका, हुलिया और ये तो अलग होगा। आज ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे आके उनका कहानी अलग हो गया। तो तीसरा चीज, नाम, इज्जत, शोहरत। आपके गांव में जहां आप रह रहे हैं, आपके आसपास पड़ोस में, आपके परिवार में सबसे ज्यादा वैल्यू आपका हो। आपके माँ पिताजी आपके बारे में 10, 20, 50 लोगों को बोले कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, इससे बढ़िया कोई नहीं है, इतना अच्छा है, इतना संस्कारी है, कहां से सीखा? तो ड्यूसॉफ्ट का कोई कोर्स कर रही है। पहले तो उतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ समझ गई, बहुत कुछ सीख गई। तो ये 3 चीज जिस किसी व्यक्ति के पास है, उसको आप जीवन में कह सकते हैं कि ये क्या है? सफल व्यक्ति है। एजुकेशन, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत। नहीं, अगर आपके पास पैसा है, मान के चलिए बहुत सारा, और आपको कोई दुनिया में पहचान ही नहीं रहा, तो आपको उस पैसे की कोई वैल्यू है? अगर पैसा है तो इज्जत भी होना चाहिए ना। आज ड्यूसॉफ्ट ने मुझे क्या दिया? आज ड्यूसॉफ्ट ने मुझे क्या दिया? आज ड्यूसॉफ्ट ने मुझे एजुकेशन दिया, ड्यूसॉफ्ट ने मुझे एक अच्छी पर्सनैलिटी दी, एक अच्छा स्किल दिया, नॉलेज दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, और वर्ल्ड क्लास का पैसा दिया। नहीं, जो एक आम इंसान को चाहिए वो सब दिया ना।
आज जितने लोग यहां पे हॉल में बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दुख होगा मुझे ये बोलते हुए कि मैं इसमें से किसी का नाम नहीं जानता। मुझे दुख हो रहा है ये बोलते हुए कि मैं किसी को नहीं जानता हूं। लेकिन अगला इससे भी बड़ा दुख ये हो रहा है कि आप में से सब लोग मेरा नाम जानते हैं। सोचिए ये कैसे संभव हो पाया कि एक व्यक्ति जो यहां खड़ा है ये किसी को नहीं जान रहा है, और इधर जो सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं सब इस व्यक्ति को जान रहा है। इसके पीछे है रीजन कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है कि ये लोग जानते नहीं है। अभी आपको जाएंगे बोलेंगे रोड पे 10 आदमी खड़ा है, गिनिए तो कौन आदमी जा रहा है, नाम जानते हैं? किसी को आप नहीं जानते, नहीं जानते ना। लेकिन उसी रोड पे धोनी गुजर रहे हैं, सब जानते हैं नहीं? तो आप मेरा नाम इसलिए नहीं जानते हैं कि मेरा नाम उतना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। देख रहे ना 26 लेटर होता है अंग्रेजी में, 26 ही होता है ना। गिनिए उसमें कितना है, 18, 20 से 22 होगा नहीं। तो मेरे दादाजी ने मेरा नाम रखा था। मैं बचपन में तो मैं सोचे से हम लोग एक सर हैं चिंटू सर, कितना अच्छा नाम है उनका, छोटा सा एकदम प्यारा सा, मतलब चिंटू है। तो मुझे भी लगता था कि दादाजी नाम रख के कोई इस तरह का प्यारा चिंटू पिंटू रख देते, मजा आ जाता। तो मैंने दादाजी से पूछा एक बार कि इतना बड़ा जो मेरा नाम सुधांशु, फिर इससे अपना नाम का स्पेलिंग याद करने में कितना दिन लगे होंगे, शेखर, फिर क्यों इतना बड़ा रखा? तो दादाजी ने कहा कि मुझे लगता था कि तुम कुछ बड़ा काम करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम बड़ा रख दिए, तो बड़ा काम तुम एक दिन जरूर करोगे। आज लग रहा है कि उस नाम की वैल्यू पर तुम बड़ा काम करोगे। तो आज ड्यूसॉफ्ट जो हमारे लाइफ के अंदर आया, उस लाइफ में जो कुछ भी हमें चाहिए था एक सफल होने के लिए, वो सब चीज दिया ना, क्या नहीं दिया? तो आज आप सभी लोग मुझे पहचान रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं पहचान रहे। लेकिन आप में से ही अगर कोई व्यक्ति कल के डेट में ड्यूसॉफ्ट के अंदर सक्सेस हो जाए, अच्छा सा स्किल डेवलप कर ले, पर्सनालिटी डेवलप कर ले, पढ़ ले, सिस्टम में अच्छा पूरा नॉलेज ले ले, अच्छा स्पीकिंग करने लगे, अच्छा स्टेज के ऊपर बोलने लगे, पैसा भी कमाने लगे, स्कूटी खरीद ले, कार खरीद ले, डिप्लोमेट बन जाए, स्टेज पे आ जाए, क्या होगा? क्या होगा? जितने भी लोग रहेंगे वो जाने ना जाने, लेकिन उसको सब जानने लगेगा। इसका मतलब दुनिया जो है उसको जानती है जो कुछ करने वाला है। जी सर। जो ठंडा में जिसको ठंडा लगता है, गर्मी में गर्मी तो सबको लगता है। आज जो मैं उठाऊं, मैं 4 बजे सुबह उठाऊं, 4:30 बजे में नहा के रेडी था, 4:30 बजे सुबह। पटना में पिछले 25 दिन से सूरज भगवान आज ही दिखा है मुझे, यहाँ पे 25 दिन से धूप नहीं हुआ है पटना में, 25 दिन हो गए। हम लोग जो जयपुर गए थे प्रोग्राम में, उससे पहले जो धूप देख के गया था पटना, सो आज तक नहीं दिखा है। सोचिए, तब मैं 4:30 बजे सुबह नहा के रेडी था निकलने के लिए। तो सीधा सा मतलब है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो करने के लिए उसका जो कीमत है वो अदा करिएगा ना। दुनिया जो चलती है वो दुनिया किस चीज पे चलती है? दुनिया चलती है गिव एंड टेक के रिलेशन पे। आप कुछ दीजिए तब आपको कुछ मिलेगा। आप जाएंगे यहाँ नीचे, कोई साबुन का दुकान होगा, आपके घर में साबुन खत्म है, जाके बोलिएगा साबुन दे दीजिए, क्या बोलेगा? पैसा दीजिए। बोलिएगा मेरे पास डिग्री है, डिग्री रख लीजिए, मैट्रिक वाला लेगा? नो सर। मैट्रिक के डिग्री पर दे देगा साबुन? राशन दे देगा? दवा दे देगा? नहीं देगा। जब तक उसको पैसा नहीं देंगे तब तक वो साबुन या कोई भी सामान नहीं देगा। तो उसी तरीके से दुनिया के अंदर कुछ भी चीज गिव एंड टेक पे चलता है। अगर आप सामने वाले को कुछ देंगे तभी उसके बदले कुछ मिलेगा। आज ड्यूसॉफ्ट के अंदर हम लोगों ने ज्वाइनिंग ली, तो ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से हमें क्या क्या मिला? नॉलेज मिला, पर्सनैलिटी मिला, एजुकेशन मिला, ये सारा चीज मिल रहा है ना। और उसके दम पे हम अपने दिमाग के मेहनत से सक्सेस का रास्ता निकाल रहे हैं, है नहीं? यस सर। आज आप सोचिए कि मेरे पिताजी जो कॉलेज में पढ़ाते थे, अगर मैं उनकी बात में रहता और मैं अपनी बिना पढ़ी लिखी मां के पास जाके पैसा नहीं लेता, तो आज मैं आपके सामने खड़ा होता? नो सर। तो पढ़ा लिखा आदमी भी कभी कभी सठिया जाता है,
सही समय पे बुद्धि अगर नहीं खुले ना तो फिर उस बुद्धि का कोई मतलब नहीं है। है ही नहीं। बुद्धि का मतलब ही है कि सही समय पे खुलना चाहिए। लेकिन भगवान ने हम इंसान को एक बहुत उल्टा खोपड़ी बना के दिया है कि जब हमारे पास समय रहता है तो बुद्धि नहीं खुलती है, और जब बुद्धि खुलती है तो क्या होता है, समय क्या हो जाता है, कुछ करने के लायक ही नहीं। 40 साल में कोई मैट्रिक पास करेगा तो कुछ करने लायक रहेगा? जितना एग्जाम है सबका उसका टाइम ही पार हो गया। तो आप सोच के देखिए कि ये ड्यूसॉफ्ट किस लेवल पे लोगों की जिंदगी में एजुकेशन को डाल रही है। कि सबसे पहले ये ऑनलाइन पढ़ाती है, जिसका डिमांड आज सबसे ज्यादा है। इंटरनेट के ऊपर आप जाएंगे तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट अगर आप पढ़ने लगेंगे ना, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। 10 लाख पेज होंगे, 1000, 2000, 5000 पेज नहीं, 10 लाख। और एक बार आपको पैसा आपने दे दिया, लाइफ टाइम आपका कोर्स खुल गया। ऑनलाइन पे पढ़ा रही है लाइफ टाइम के लिए। और उस ऑनलाइन में अगर कोई आपको तकलीफ हो तो उसके लिए आपको किट देती है। उस किट में स्पोकन इंग्लिश, उस किट में कंप्यूटर, उस किट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट सारा रहता है ना। अगर ऑनलाइन पे कोई आपको तकलीफ हो तो आप किट के जरिए जो बुक्स है उस बुक से पढ़ सकते हैं। 2 लेवल हुआ। तीसरा लेवल, अब अगर आपको उसमें भी तकलीफ हो रही है तो आप ऑनलाइन पे भी पढ़िए, बुक में भी पढ़िए, और अब तीसरा भी नया स्टार्ट हो चुका है कि आपको टीचर भी पढ़ाएंगे। कितने लोग अभी इंग्लिश वाला कोर्स में ज्वाइन किया, हाथ उठाइए। इतने सारे लोग, क्योंकि एक लेवल अभी लेवल बनाने के बाद वो टीचर वाला ऑप्शन खुलता है। तो अब वो आपको ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रहा है, बुक से भी हो रहा है, और टीचर भी। आज भी क्लास है आप लोगों का, अरे क्लास समय। तो अब आपको टीचर भी पढ़ाते हैं। सोचिए, यहां पे लाखों लाख का कोचिंग का फीस लेके आदमी, आप पढ़े नहीं पढ़े, 500 लोगों की भीड़ में कहां गुम है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे सिर्फ 10,000 रुपए की वैल्यू में आपको लाइफ टाइम पढ़ाने की गारंटी। आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते किताब से पढ़िए, किताब नहीं पढ़ सकते तो टीचर भी पढ़ाएगा। किसी भी हालत में आपको पढ़ा के छोड़ेंगे जी सर। बिना पढ़ाए आपको छोड़ने वाले। तो अब आप सोचिए कि अगर हमको ये पता चल जाए कि पढ़ने से हमारी जिंदगी बदलेगी और ड्यूसॉफ्ट पढ़ाना ही चाहती है जान लगा के, तो हम क्यों नहीं पढ़े। और अगर हम ड्यूसॉफ्ट के एजुकेशन से पढ़ लें तो आज के तारीख में कहा जाता है कि आप स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे तो कॉलेज की तैयारी आप कर लेंगे, लेकिन किसी स्कूल और कॉलेज में इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है उसकी तैयारी नहीं बताएगा। बताता है किसी स्कूल में आपको बताया कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? कॉलेज में बताया नहीं बताया? किसी स्कूल में आपको बताया कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसा आपका स्किल होना चाहिए, कैसा आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए? नहीं बताता। कोर्स का किताब बता देगा, लेकिन जो जरूरी चीज है वो नहीं बताता। लेकिन आप सिर्फ रिटन परीक्षा पास कर जाएंगे तो आपको नौकरी लग जाएगी। रिटन से ज्यादा जरूरी है आपके लिए इंटरव्यू पास करना। आप रिटन पास कर जाएंगे, इंटरव्यू फेल कर जाएंगे तो आप बाहर निकल गए। तो ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी एजुकेशन दे रही है जो रिटन और इंटरव्यू दोनों पास कराने का जिम्मा लेती है। जैसे दूध है तो दूध में तो पावर है ही, तभी हम लोग दूध पीते हैं। क्या बोलते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम है, ये है, हड्डी मजबूत होता है, दिमाग मजबूत होता है, दूध पीते हैं। लेकिन अब दूध के अंदर अगर हम ड्यूवाइटल डाल देते हैं तो क्या सोच के डालते हैं उसमें कि इससे दूध का पावर जो है वो और बढ़ जाता है। या आप अपने बच्चे, जो घर के बच्चे होते हैं, उसको दूध में क्या हॉर्लिक्स डालते हैं या और प्रोटीनेक्स डालते हैं, जो भी होता है, बॉर्नवीटा डालते हैं ना। क्यों डालते हैं? दूध में तो वैसे ही पावर है। हम चाहते हैं कि दूध के पावर को क्या करें, और बढ़ा दें। तो नॉर्मल जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो नॉर्मल पढ़ाई पढ़ ही रहे हैं। ड्यूसॉफ्ट में आप इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ाई के पावर को और बढ़ा देता है ड्यूसॉफ्ट आपका। नॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाई होता है वो भी पढ़ा देगा, लेकिन जो आज के समय में जरूरी है, सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू कैसे फेस करें, कैसे अपने आप को सैकड़ों हजारों लोगों के सामने प्रेजेंट करें। कितनी सारी लड़कियां आई थी, क्या बोल रही थी, हमको तो बोलने नहीं आता था, बोल के गई है ना, बोलने नहीं आता था और सैकड़ों लोगों के सामने खटाखट बोल के निकल गई। अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं ना, रोड पे जाइए और पकड़ के लिए बोलिए 1 मिनट के लिए खाली अपना नाम स्टेज पे बता दीजिए, 100 रुपया देंगे आपको। आएगा, इतना ठंडा है, पसीना चूने लगेगा तुरंत,
मंदिर के घंटी के तरह ये हाथ ऐसे ऐसे डोलने लगेगा, नहीं नहीं साहब थरथरा है पूरा। जितना आसानी से हम लोग बोल लेते हैं, इतना आसान नहीं है माइक पकड़ना, सामने वाले लोग सामने बोल देना। ये बहुत बड़ा स्किल है, बहुत बड़ा क्वालिटी है। तो आप सोचिए, अगर यही क्वालिटी आपको ड्यूस ऑफ दे दिया, मोदी जी के पास क्या क्वालिटी है बोलने के अलावा? कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को बोलने आ गया वो दुनिया में कभी भी भूखे नहीं रह सकता है। ड्यू सॉफ्ट आपकी आवाज है, ड्यू सॉफ्ट आपको बोलना सिखाती है। इसलिए आप सभी लोग, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर नए लोगों को ड्यू सॉफ्ट क्यों करना चाहिए? तो मैंने आपको लिखाया, नए लोगों को ड्यू सॉफ्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो नए लोग हैं उनकी जिंदगी नई है, उनको सफल होना है। हम लोग सफल हो चुके हैं, आपको सफल होना है। तो आपको एजुकेशन चाहिए वर्ल्ड क्लास का, आपको पैसा चाहिए वर्ल्ड क्लास का, आपको नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए। और ये नए लोगों के पास है? किसी के पास है? ना आपके पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास इज्जत शोहरत है, कुछ नहीं है। तो जब नहीं है तो आप कहां जाएंगे? जहां मिलेगा वहां जाएंगे ना। तो ड्यू सॉफ्ट ये दे रही है, एक स्टेज के ऊपर दे रही है, एक मंच पे दे रही नहीं। और क्या ये जो ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम किसी करोड़पति अरबपति परिवार में जाके उसके बेटे बेटी को बताएंगे ज्वाइन करेगा? वो तो कहेगा पहले से हम करोड़पति अरबपति, हमको क्या जरूरत है बेटा बेटी को? नहीं भी करेगा, फिर भी इतना पैसा छोड़ के जाके खाते रहेगा। तो इस चीज की जरूरत किसको है? इस चीज की जरूरत उसको है जो आज मिडिल क्लास में है, जिसके नाम के, घर के नाम के आगे, यहां चलता है झारखंड में नहीं बीपीएल? यहां बीपीएल चलता है नहीं? बिहार में आईपीएल नहीं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल कार्ड बनता है कि आपके ऊपर माथा पे ठप्पा लग गया कि अब आप सही में गरीब है। जैसे मैट्रिक पास किया तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड मिल गया तो गरीबी का सर्टिफिकेट मिल गया कि अब आप कहीं भी जाके दिखा सकते हैं हम गरीब हैं। नहीं? यस सर। अब उस पर आपको 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 5 किलो ये सब मिलेगा नहीं? तो आज उस गरीबी का जो कलंक है उसको मिटाना चाहते हैं, नहीं मिटाना चाहते? कितने सर हमको तो गरीबी में सर बड़ा मजा आता था। गरीब रहने में जो मजा है सर, वो कहां सर स्कूटी बाइक कार में? नहीं। कितने लोगों को गरीबी में मजा आ रहा है? तो आज आपके लिए परिस्थिति क्या है? विपरीत है या अनुकूल है? क्या परिस्थिति आपके लिए? परिस्थिति क्या है आपके लिए? विपरीत है ना। आपका परिस्थिति खराब है, स्थिति खराब है। हमारा भी परिस्थिति विपरीत था, लेकिन हमने ड्यू सॉफ्ट में आके पिछले 25 साल में क्या किया? उसको अनुकूल बना दिया। याद रखिए, जिंदगी के अंदर वही लोग अच्छा कर पाते हैं जो विपरीत समय में भी धैर्य नहीं खोते। आज आपका और आपके परिवार का स्थिति विपरीत चल रहा है। जितने सारे लोग आके बोले, सबको वही बोल रहे हैं। इवन आपके सबसे बड़े जो हीरो हैं नागेंद्र सर, इनके पिताजी कहां गुजरात सूरत में मजदूरी करते थे। आज इनको खड़ा करके कोई कोट पैंट जिस तरीके से पहने लगेंगे, राजकुमार का लड़का है हैं? जी सर। अगर नहीं बताएं कि मेरे पिताजी मजदूरी करते थे तो कोई, और अगर अभी बताएंगे तभी लोगों को लगेगा झूठ बोल रहा है कि ऐसा आदमी का बाप कहीं मजदूरी करता होगा। कोई विश्वास करेगा नॉर्मल आदमी? नो सर। ड्यू सॉफ्ट के आदमी है तो पता है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन बाहरी आदमी किसी को बोल दे कि नागेंद्र सर के पिताजी जो है मजदूरी करते थे, हैं? कोई बिलीव करेगा? तो ये आज अपने आप को क्यों बना पाए? क्योंकि इन्होंने अपने विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। और याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपने विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ेगा तो एक ऐसा दिन आएगा जब आपके और आपके परिवार के लिए परिस्थितियां क्या होगी? अनुकूल हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। आज ड्यू सॉफ्ट का प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, आप मेहनत करते जाएंगे। आज परिस्थितियां खराब है, लेकिन 6 महीने, साल भर, 2 साल में परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी। एक बार क्या हुआ कि बारिश कैसे होता है? बादल से। यस सर। तो बादल लोगों ने सोचा कि अब हम हड़ताल कर देते हैं। एक बार क्या कर देते हैं? हड़ताल। हड़ताल में क्या होता है? जैसे दुकानदार हड़ताल कर देगा तो क्या हो जाएगा? दुकान बंद। तो बादल अगर हड़ताल कर देगा तो क्या होगा? पानी बंद। बादल हड़ताल कर देगा तो पानी बरसना बंद, और पानी बरसना बंद तो फिर सारा खेती खत्म, और सारा खेती खत्म तो फिर
सबको भूखे मरना ही है। अकाल पड़ता है ना, लोगों को अकाल मृत्यु हो गया। तो बादल ने सोचा कि बहुत दिन से बहुत हम लोग बरसे हैं, अब एक बार हम लोग 10 साल के लिए क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, नहीं हड़ताल कर देते हैं। तो सभी बादल ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अगला 10 साल के लिए हम जो है नहीं बरसेंगे, स्ट्राइक कर दिए। अब जब इस चीज का सारा जानकारी सब किसान, जैसे जिनके पिताजी किसान हैं, उन लोगों को जानकारी पता चला कि बादल का जो है क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया, हड़ताल हो गया। तो सारा किसान परेशान, जिसके पास हल था, बैल था, गाय था, जो भी था अपना किसान करने के लिए, वो सबको अपना बुढ़िया बिस्तर बांध बूंद के अपना रख दिया। जब पानी नहीं पड़ेगा तो खेती कैसे होगा? जो आपका बैल वैल था उसको बेच दिया, सब कुछ कर दिया। अब बादल अपना आराम से है, बाकी सबका हालत खराब है। लेकिन उसमें से एक ऐसा किसान था जो किसान ना अपना हल बेचा और ना अपना बैल बेचा, और पहले ही की तरह जैसे पहले जाता था जब बारिश होता था, उसी तरीके से डेली अपना खेत जाता था, खेत जोता था, सब काम करता था। बारिश तो हो नहीं रहा, तब भी करता था। तो अचानक बादल तो ऊपर था ही, लेकिन बादल तो स्ट्राइक किया होगा ना। बादल थोड़ा नीचे आया और उस व्यक्ति से पूछा, अरे पूरा दुनिया को पता है कि हम लोग अगला 10 साल के लिए क्या पे हैं, हड़ताल पे हैं, सब आदमी अपना बोरिया बिस्तर समेट के चल गया, हल बेच दिया, बैल बेच दिया, सब तुम काहे खेत में जोत रहा है अभी? तुमको नहीं पता है कि 10 साल से स्ट्राइक हुआ है? बोला नहीं मालिक, हमको भी पता है कि 10 साल से स्ट्राइक हुआ है, आप लोग किए हुए हैं, लेकिन हम इसलिए जोत रहे हैं ना खेत को कि 10 साल के बाद तो बरसाइएगा ना, तो कहीं ये न हो कि 10 साल में हम हले चलाना भूल जाए। तो इसीलिए हम अपना प्रैक्टिस करने के लिए जो है हल चला रहे हैं। बादल का दिमाग अचानक फटा, बोला कि ये बात तो हम सोच में नहीं किए थे कि अगर ये 10 साल इसलिए प्रैक्टिस करेगा कहीं हल चलाना न भूल जाए, तो कहीं ऐसा न हो कि हम अगर 10 साल स्ट्राइक कर दे तो कहीं 10 साल के बाद 11वां साल में हम बरसना ही ना भूल जाए। तो नहीं स्ट्राइक कैंसिल हो गया, स्ट्राइक खत्म हो गया, अभी 22 साल हो जाएगा पहले की तरह। तो लाइफ के अंदर हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में काम करता है, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में काम करता है, वो अपने लिए काम करते करते परिस्थिति को क्या करता है, अनुकूल बना देता है। एकदम दिमाग के अंदर ये याद रखना है कि आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आज अच्छी नहीं इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा अच्छी नहीं रहेगी। आज अच्छी नहीं इसका मतलब कल अच्छा होगा, लेकिन कल अच्छा होगा उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि मैट्रिक में हमारा 80% नंबर आए, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम चाहते थे। चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। 80% मेहनत करने के लिए जितने लड़के लड़की को पढ़ना चाहिए उतना पढ़ेंगे तो 80% आएगा, क्यों नहीं आएगा? लेकिन सिर्फ चाहते रहने से नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी स्कूटी हो, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं। स्कूटी लेने के लिए जो चीज चाहिए उतना आप कर देंगे, स्कूटी आपके पास अपने आप आ जाएगा। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा याद रखिए, करने से होता है। और स्पेशली जिस उम्र में आप लोग हैं, ये जो एज है अगला 5 साल कम से कम, यही एज आपका डिसाइड करेगा कि जिंदगी में अगले 50 साल आप किसी बीपीएल सूची में रहेंगे या अगले 50 साल आप एक शानदार से जिंदगी जिएंगे। ये डिसाइड कौन करेगा? खुद नहीं, ये डिसाइड करेगा आपका अगला 5 साल। आपकी जिंदगी का ये जो अगला 5 साल है, इसको आप बोल सकते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। ये अगला 5 साल अगर आपने सही तरीके से एजुकेशन पे फोकस होकर मेहनत कर दिया, तो उसके बाद का जो 50 साल आपकी जिंदगी है वो एकदम शानदार होगी। और अगर आप इस 5 साल में फिसल गए, अच्छा नहीं कर पाए, तो फिर जिंदगी कहां होगी उसको कहने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। फिर आज कहते हैं ना कि बद से बदतर, तो आज अगर आपकी जिंदगी बद है तो 5 साल के बाद बदतर हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब मौका मिले तो उस मौके को किसी भी हालत में हाथ से जाने देना चाहिए।
आज ड्यूसॉट में हमने जो अचीव किया, आप सोचिए कि आप तो आए हैं जब ड्यूसॉट 25 साल का हो गया। हम कब आए थे? जब ड्यूसॉट पैदा हुआ था। कितना बड़ा विश्वास, आप तो हमारे विश्वास पे आए हैं ना कि सर लोग इतना बड़ा कर लिए, इतना हो गया, इतना बड़ा। हम लोग तो लोगों के घर घर जाके ड्यूसॉट बताते थे। ये इतने लोग कहां मिलते थे कहीं पे? हर किसी के घर में जाके बता रहे हैं, डेली 5 आदमी 10 आदमी घर घर जाके बता रहे हैं। साइकिल भी नहीं था, पैदल जाते थे बताने के लिए। लोग पूछता था, अच्छा ये जो आपका पढ़ाने वाला सिस्टम है ये कितना पुराना है? हम लोग बोलते थे 6 महीना भी हुआ, 6 महीना हुआ इधर, 2-3 साल पहले हो जाएगा, उसके बाद अरे बड़ी कंपनी भागता है, ये हो जाएगा। सोचिए अब हम क्या करें? कंपनी को 6 महीने में 2 साल का कोई घुट्टी पिला दे कि 3 साल का हो जाए। 2000 में कंपनी लॉन्च हुआ, तब ना 2026 में 26 साल का हुआ। अब इतना सवाल लोगों का रहता था कि हमारे पास जवाब ही नहीं था कुछ। धीरे धीरे करते करते कंपनी का 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, लोगों का बिलीव जानने लगा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? हमारा विश्वास था। क्या था? हमारा विश्वास था। अगर हमारा विश्वास नहीं होता तो आज हम यहां होते? हमें पता था कि एक दिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी बदलेगी। इसलिए हम मेहनत कर रहे थे और जान लगा के मेहनत कर रहे थे। हम कहां कभी किसी को बोले कि मोबाइल आएगा तब काम करेंगे? था मोबाइल इस समय? आया तो ठीक है, आसान हो गया। आज आपके लिए ड्यूसॉट में काम करना, एजुकेशन लेना, पढ़ना लिखना बहुत आसान है, एग्जाम देना बहुत आसान है। हम लोग तो एक एक व्यक्ति का जो रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें 100 रुपया लग जाता था इंटरनेट पे जाके साइबर कैफे में। उसमें चक्री घूमता था, घूम रहा है, पेज खुल ही नहीं रहा। 1-1 घंटा तक घूमते रह जाता था, पेज एको पेज नहीं खुला। पैसा तो आपसे नहीं लेगा साइबर कैफे वाला, 100 रुपया घंटा। लेकिन हम लोग अपने फेथ के दम पे, जो अपना विश्वास था, उस विश्वास के दम पे ड्यूसॉट में टिके रहे, तो उसका आज नतीजा मिला ना। तो इसलिए कहा था कि आपको अपना फेथ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया क्या करा, कोई बोलेगा मेरा चाचा का ये किया था, मेरा फूफा जी का लड़का किया, ये किया, वो किया। क्या किया नहीं किया, आपको क्या पता है? आप मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस साल आपके पड़ोस में 3 गो लड़का 4 गो लड़की फेल कर गई, आप क्या करिएगा? किताब को भी फाड़ के फेंक दीजिएगा सर? है कि अब तो मेरा बगल वाला 3 गो फेल कर गया, 4 गो लड़की भी फेल कर गई, ये हो गया, हम क्या करेंगे? फेंक दीजिए किताब को, नाम कटवा लीजिए। अरे बगल वाला फेल कर गया तो नहीं पढ़ा तो फेल नहीं करेगा? बगल वाले के फेल करने से क्या मतलब है? लेकिन यहां पे अरे नागेंद्र सर वो तो वो किया था, वो फेल कर, वो किया था, वो फेल किया ना। आप फेलियर का एग्जांपल से किसी को अच्छा बताइएगा या सक्सेस के एग्जांपल से बताइएगा? आज तक किसी भी अखबार में, अभी मैट्रिक का परीक्षा शुरू हो रहा है ना, इंटर का परीक्षा झारखंड में शुरू हो रहा है, बिहार में हो रहा है ना, आज तक बताइए आपको जितना भी होशो हवास है, किसी भी परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थी का इंटरव्यू छपा है, उसके घर पे टीवी लेके गया, माइक लेके, आप बताइए आपने इस परीक्षा में फेल कैसे किया? अपना अनुभव साझा कीजिए। टीवी वाला माइक लेके, पेपर वाला पढ़ात खबर में छपा है, किसका इंटरव्यू? जो झारखंड में अव्वल दर्जे से फेल कर गए। किसका इंटरव्यू छापता है? जो टॉपर होता है उसका इंटरव्यू छापता है। तो आपको टॉपर का ना भाई एग्जाम्पल देखना है। तो आप जब एग्जाम्पल देखना होता है तो फेलियर का जाके देखने लगते हैं। कौन नहीं किया उसको थोड़ी देखना, कौन किया उसको देखना है ना। क्या नहीं देखना? कौन किया उसको देखिएगा ना कि ड्यूसॉट में किसने इस पढ़ाई का फायदा उठा के आज 25 साल से इस सिस्टम में कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जिसका जनरेशन बदल गया, आप में से तो अभी भी कोई शादीशुदा नहीं है, हमारे तो बच्चे हैं और वो बच्चे भी ड्यूसॉट से ही पढ़ के आज स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोच के देखिए कि पिछले जनरेशन में मैंने ड्यूसॉट ज्वाइन किया था, मुझे भी ड्यूसॉट पढ़ाया और आज मेरा दोनों बेटा को भी ड्यूसॉट पढ़ा रहा। और मेरे पिताजी को जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखना था, मेरे पिताजी को भी ड्यूसॉट का ही वो जो स्टेप बाय स्टेप किताब आता है, देखे होंगे, देखे ना? वो स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा किताब है जिसको कंप्यूटर के फील्ड में कैरियर नहीं बनाना है, उसको अपने पूरे जीवन में उस किताब से ज्यादा कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं है। आप उतना पढ़ लीजिए, आपको पूरे जिंदगी में कंप्यूटर का ज्ञान उससे ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए। किसने लिखा वो किताब? मिस्टर ऋषि सहदेव ने। इस सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत है कि इसके जो एमडी हैं वो अपने सबसे बड़े ऑथर हैं। ये नहीं कि जाके कहीं से छपवा ले लिए।
वो व्यक्ति खुद सारे बुक्स को लिखते हैं